तो जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सुझाव सामने आए हैं कि भविष्य की पुलिसिंग कैसी होगी, के लिए कैसी रणनीति अपनाई जानी है, 2047 का जो विकसित भारत है उसके परिप्रेक्ष्य में हमको विकसित बिहार को भी आगे ले जाना है। तो इन सभी चीज़ों पर दो दिवसीय इस कार्यशाला में, 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी चर्चा होगी। चर्चा प्रारंभ हो गई है और इससे हमारे जो जिले के पुलिस अधीक्षक है यहाँ से लौट के जाएंगे तो उन सभी बिंदुओं पर एक कार्य योजना के तहत कार्य करेंगे। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चंदन झा। पटना में चल रहा राज्य कहें जो पुलिस का जो कॉन्फ्रेंस था, 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस, उसका आज समापन हो गया। 2 दिन के पुलिस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कर्मियों को, एसपी को, इवन कहें जो सर्किल इंस्पेक्टर तक को नसीहत दी गई, उनको पुलिसिंग का पाठ पढ़ाया गया। अब पुलिसिंग के पाठ पढ़ाने वाले डीजी रैंक से लेकर के आईजी रैंक तक के पदाधिकारी थे। पहले दिन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। उसमें गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी थे और चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एसीएस होम सभी लोग थे और सभी वरीय पदाधिकारी जो मुख्यालय से जुड़े हुए हैं सभी लोग थे। और मुख्यमंत्री सत्र का उद्घाटन करके चले गए। लेकिन गृह मंत्री ने वहाँ भाषण दिया, पुलिसकर्मियों को संबोधित किया सारे, क्योंकि गृह मंत्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी हैं और कहें जो पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया भी हैं। तो उन्होंने पुलिसकर्मियों को संबोधित किया, पुलिसिंग के बारे में उन्होंने बातचीत की। उन्होंने अपराधियों के बारे में लोगों को समझाया। जो अपराधी अगर 10 साल तक अगर नहीं पकड़े जाते हैं और अगर 10 साल तक अपराध करते रहते हैं तो वैसी स्थिति में वही अपराधी आगे जाके जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो वार्ड का सदस्य हो, ऐसे ही लोग बनते हैं, जो कि समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, जो वैसे अपराधियों को जिसका आपराधिक रिकॉर्ड 10 वर्ष से अधिक का हो चुका है उसका सीधे इनकाउंटर कीजिए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये तो कह दिया जो इनकाउंटर कीजिए, लेकिन इनकाउंटर करने के बाद जो स्थिति होती है, न्यायालय, कोर्ट, मानवाधिकार आयोग, और मतलब उन्होंने साफ तौर पे कहा जो यूपी के तर्ज पर इनकाउंटर, बुलडोज़र का प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। लेकिन यूपी के तर्ज पर उन्होंने कहा, लेकिन यूपी में जिस तरह से मुख्यमंत्री और कहें जो उसका बर्धस्त प्राप्त है पुलिसकर्मियों पर, क्या यहाँ के मुख्यमंत्री इस तरह का बर्धस्त प्राप्त होने देंगे? या उनकी जानकारी में अगर कोई आता है जो मुठभेड़ हुआ है, जो मुठभेड़ लायक नहीं था, तो क्या मुख्यमंत्री इसको बर्दाश्त करेंगे? गृह मंत्री ने अपना भाषण तो कह दिया, ठीक है। ये तो बात हुई गृह मंत्री की। इस सेशन को कहें जो कुंदन कृष्णन, डीजी स्पेशल ब्रांच, राकेश राठी, आईजी और कई सारे लोगों ने संबोधित किया। कुंदन कृष्णन ने साफ तौर पे सूखा नशा और साइबर अपराध को लेकर के चर्चा की। तो जिस तरह से क्राइम का जो कहें जो एक तरह से आयाम बदल रहा है, क्राइम का जो कहें जो ट्रेडिशनल क्राइम जो पहले हुआ करता था उसको अब बदल के अपराधी, साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, सूखा नशा, और सूखे नशे में भी कई तरह के हैं, वो कहें समाज को एक तरह से कहें बुरे दौर की ओर ले जा रहा है। साइबर अपराध के बारे में भी चर्चा हुई। तो एक तरह से कहे जो नए जो आगामी आने वाले समय में जो अपराध का जो सिस्टम या आयाम बदलेगा उसको लेकर के चर्चा की। सबसे ज़्यादा चर्चा भ्रष्टाचार को लेकर के डीजीपी ने की। भ्रष्टाचार को लेकर के डीजीपी के साथ साथ डीजी निगरानी जितेंद्र सिंह गंगवार ने भी की। उन्होंने कहा जो अभी जो भ्रष्टाचार है वो समाज में अंतिम कहें जो बहुत अंदर तक घुस चुका है। और उन्होंने इशारों में पुलिस पर भी आरोप लगाया, जो पुलिसकर्मी भी एक तरह से कहें उसके एक अंग है। उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया, जो ट्रैप कर रहे हैं, निगरानी जो ट्रैप कर रहा है उसमें सबसे अधिकतर ट्रैप जो हुए हैं पुलिसकर्मी हुए हैं, चाहे वो सिपाही हो, दरोगा हो, सर्किल इंस्पेक्टर हो। वैसे स्थिति में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। सबसे ज़्यादा समस्या जो डीजीपी ने कहा या एसीएस होम ने कहा, जो इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, करप्शन, इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से नज़र रखनी है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। साफ तौर पे एसपी को कहा गया
जो बॉर्डर इलाके के जो एसपी उनको कहा, जो आपको कहें जो एक तरह से इंडो नेपाल बॉर्डर, चाहे स्टेट इंटर स्टेट बॉर्डर, वेस्ट बंगाल बॉर्डर, यूपी बॉर्डर, वैसे जगहों पर आपको बहुत कहें जो एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जिस तरह से आतंकवाद, नक्सलवाद तो रहा नहीं लगभग, लेकिन आतंकवाद जिस तरह से चारों ओर अपना पांव फैला रहा है, इस कारण से नज़र रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के दौर में नए ज़माने के एसपी पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना नहीं चाहते, उनके साथ बैठना नहीं चाहते। जनता दरबार लगाने की भी उन्होंने बात की, जो थाने पे जाके जनता दरबार लगाया जाए। यंग जनरेशन, अभी जेन जी का जो आंदोलन कई देशों में हुआ और कई जगह सत्ता भी पलटी, तो अब जेन जी के साथ इंटरेक्शन के लिए भी कहा गया, जो यंगस्टर हैं उनके साथ जो आपके जो ताल्लुकात बढ़ाएं, उनके साथ इंटरेक्शन करें। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए भी सारे पुलिस पदाधिकारियों को कहा गया, सारे एसपी को, डीवाईएसपी को, एसपी को, एसडीपीओ को। सोशल मीडिया, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है समाज में, क्योंकि उसी के माध्यम से चीज़ें अच्छी और बुरी समाज में फैलती हैं। मतलब पलक झपकते क्या से क्या हो जाता है, इस सोशल मीडिया की ही देन है। इसलिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए साफ तौर पे कहा गया। स्कूल और कॉलेज में जाने के लिए सभी पदाधिकारियों को कहा गया, जो टाइम टू टाइम स्कूल और कॉलेज में आप जाएं, लोगों से बात करें, छात्राओं से बात करें, कॉलेज के लड़के लड़कियों से बात करें। उसको लेकर के भी उन्होंने कहा नशाबंदी, सूखा नशा को रोकने के लिए भी कहा गया, और साइबर क्राइम के लिए भी कहा गया। एक तरह से कहें जो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, करप्शन, साइबर क्राइम, ड्राई सूखा नशा, तो एक तरह से कहें जो इन सब मुद्दों पे बात हुई। अब जितनी बातें उस ऑडिटोरियम में की गई, अगर उसका 10% भी फील्ड में बैठे हुए लोग या फील्ड के जो लोग हैं उसकी अगर जो वहाँ पे एडीजी और डीजी रैंक के पदाधिकारी ने जो अपनी बात रखी, उसका 10% भी अगर लोग मान लेते हैं, क्योंकि अभी जो हुआ, जो अभी पेंडेंसी में इतना घालमेल है बिहार में, क्योंकि कुछ एक पेंडेंसी होता है एसआर का, नॉन एसआर का। डीजीपी ने साफ तौर पे कहा एसआर मतलब सीरियस रिपोर्ट और नॉन एसआर नॉन सीरियस। तो डीजीपी ने साफ तौर पे कहा जो एसआर रिपोर्ट ही नहीं, नॉन एसआर रिपोर्ट को भी गंभीरता से एसपी और डीएसपी ले और सुपरविजन करें, मतलब मामलों का। डीजीपी ने साफ तौर पे कहा जो मैं पिछले 1 वर्षों से लोगों को देख रहा हूँ तो सुपरविजन में बहुत घालमेल देखा जा रहा है। सुपरविजन सही तरीके से नहीं हो रहा है। सुपरविजन करने का जो तरीका है, सुपरविजन में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी नहीं कहे, और मतलब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और सारे वहाँ बीपीएससी और यूपीएससी से कम्पीट किए हुए लोग बैठे हुए थे, तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। उन्होंने कह दिया जो यहाँ सुपरविजन में बहुत घालमेल होता है, सुपरविजन सही तरीके से नहीं होता है। इवन बहुत सारे एसपी सुपरविजन करते भी नहीं हैं, रिपोर्ट 2 निकालते हैं। रिपोर्ट 2 टेक्निकल भाषा है, ये पुलिसकर्मी ही समझ पाएंगे, लेकिन बहुत जगहों पे बहुत एसपी जो हैं उनके टेबल पर रिपोर्ट 2 की फाइल पड़ी रह जाती है और वो साइन करते भी नहीं हैं। ऐसे बहुत जिलों की शिकायत डीजीपी कार्यालय तक पहुंची है, उसकी एक समीक्षा भी हो रही है। बहुत जल्द सारे एसपी कार्यालय की रिपोर्ट 2 और सुपरविजन की जो रिपोर्ट है कितनी पेंडिंग है, वो रेंज के डीआईजी आईजी से मंगाई जाएगी, और इसके लिए एक आदेश भी हो गया है जो सभी रेंज डीआईजी और आईजी को कहा जाए उनके मातहत जितने भी एसपी हैं उनके यहाँ पेंडेंसी कितना है और सुपरविजन और रिपोर्ट 2 की पेंडेंसी कितनी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये हुआ था कॉन्फ्रेंस, और ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन बेसिकली आप डीजीपी को सुन लीजिए। और डीजीपी कह रहे हैं जो नवंबर में राजस्थान में पूरे ऑल ओवर इंडिया के डीजी कॉन्फ्रेंस हुए थे, उसमें सभी महकमे के डीजी आए थे, प्रधानमंत्री आए थे और कई महकमे के लोग आए थे। वहाँ पे हुआ जो बदलते मतलब जो आपराधिक जो है उसका बदलता हुआ स्वरूप जो अब जाए पूरे देश में इसको नए तरीके से नई पद्धति से लागू किया जाए,
उसी कॉन्फ्रेंस के मद्देनज़र उन चीज़ों को नीचे स्तर तक एसपी थाने लेवल तक पहुंचाने के लिए इस तरह का कॉन्फ्रेंस का आयोजन पटना में बिहार लेवल पे किया गया और ये कॉन्फ्रेंस 2 दिनों तक चला। डीजीपी के अलावा सारे वरीय पदाधिकारी ने अपने वहाँ पे कहें जो वक्तव्य रखे, उन्होंने अपना एक तरह से प्रेजेंटेशन भी दिया। सभी तरह के, चाहे वो साइबर का प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो ड्राई नशा का प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो सीसीटीनियस का हो, तो सभी तरह के प्रेजेंटेशन वहाँ पे प्रस्तुत किए गए। लेकिन देखना है जो क्या पटना से निकलने के बाद भी वो चीज़ें इन लोगों के दिमाग में रहेंगी या उस पर रहेंगी या निकल जाएगा। इन सब चीज़ों को ये तो आगे आने वाले समय बताएगा। जब 1 महीने के बाद जब जनता दरबार में वैसे लोग भी पहुंचेंगे जो सुपरविज़न और रिपोर्ट 2 से त्रस्त होंगे, भ्रष्टाचार से त्रस्त होंगे, और वैसे लोग को फिर डीजीपी फ़ोन से हिदायत देंगे, फ़ोन से डांट पिलाएंगे, फ़ोन से इंस्ट्रक्ट करेंगे, तब वैसे लोगों का इस कॉन्फ्रेंस में आना और रहना बेकार माना जाएगा। अगर इस तरह की बात फिर से डीजीपी को उन्हीं लोगों को कहने पड़े जो इस तरह के कॉन्फ्रेंस में बैठकर श्रोता बनकर आए थे, सुने और चले भी गए। और एक ख़ास बात और, डीजी कॉन्फ्रेंस के बाद रात में डिनर हुआ, दिन में लंच हुआ। रात में डिनर में जो फुटफॉल था अधिकारियों का, वो मतलब कहें कि आधे से कम था। डीजीपी खुद वहाँ मौजूद हैं, डीजी रैंक के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, लेकिन उनके मातहत जो कई पदाधिकारी थे वो वहाँ से गायब दिखे। एक तरह से कहें जो इसकी चर्चा जरूर हुई, आज भी हुई। आज भी कई लेवल के पदाधिकारियों ने इसकी चर्चा की, कहा जो ये इनडिसिप्लिन के रूप में माना जाता है। जहाँ पुलिस के मुखिया वहाँ पे कहें जो 12 से 13 डिग्री या 10 से 12 डिग्री सेल्सियस में बैठे हुए हैं और लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं। उसी कॉन्फ्रेंस के डिनर पार्टी से बहुत सारे लोग गायब दिखे, मतलब वहाँ नहीं दिखे। इसको लेकर के चर्चाएं हुई, लोग आपस में ही बात की। ये कोई मतलब इस तरह की कोई बात विशेष बात नहीं, लेकिन ये एक ज़रूरी बात थी जो दर्शकों आप तक हम पहुंचाना चाह रहे थे। आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।